वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर देश में बहस जारी है। बिहार को बैटलफील्ड बनाया जा रहा है। डगमगा रही केंद्र की सियासत को बिहार के जरिए साधने की कोशिश हो रही है। मदनी बिहार दौरे पर आ रहे हैं और उनकी नज़रें नीतीश कुमार पर टिकी है। जमियतुलमा बिहार के तत्वावधान में 24 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे दिन तक इसी बापू सभागार में एक अज़ीमुश्शान कौमी यकजहती तहफ़्फ़ुज़ आइन हिंद व कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें जो है हमारे कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब आएंगे और उनका खिताब होगा। जबरी बंगाल के कारी शमसुद्दीन साहब आ रहे हैं, इसी तरह से बनारस से लोग आ रहे हैं, यानी कि पूरे 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 देश से यहाँ के जाने माने लोग आ रहे हैं। जहाँ जो है बातें होंगी, वक्त पे बातें होंगी, यहाँ पर नामूस रसालत की हिफाजत की बातें होंगी, यहाँ पर आइन के संविधान के रक्षा की बातें होंगी, यहाँ पर जो है जो हमारे मुआशरे में जो गलतियाँ जो खराबियाँ पैदा हो गई हैं उसको सुधार करने के लिए बातें होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रियासत के वज़ीर आला हैं और अक़लियतों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसी नज़र से हम लोग उनको पार्टी के हैसियत से दावत नहीं दिया था, हम लोगों ने है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के हैसियत से उनको दावत दी है। अभी तक उनकी तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। हम लालू प्रसाद जी अभी ऑफिशियली जो है हम लोगों ने उनको दावत नहीं दी। वक्फ बोर्ड से संबंधित जो बिल है वो पूर्ण रूपेण त्रुटिपूर्ण है और ये मुस्लिम समाज का धार्मिक मामला है। मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर गौर करेगी। बेहतर तो होगा कि इस बिल को सरकार वापस ले ले। मदनी आ रहे हैं, कार्यक्रम है। अब जो भी आई तो बहुत बाद में आ रहे हैं लोग। सबसे पहले तो मैंने पूरे हिंदुस्तान में बयान दिया था इसके खिलाफ, और बिहार में भी जदयू की सरकार जो है इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। 10 साल में पहला बार ऐसा हुआ है कि कोई विधेयक, कोई बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में गया है। यानी तो 10 साल के जो काल था बीजेपी गवर्नमेंट का, जो बिल आया पास करा लेते थे। लेकिन अभी वर्तमान सरकार हम लोग के समर्थन से, जदयू के समर्थन से, चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से टिकी हुई है। इस सरकार को भी गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। जलसे में नीतीश कुमार को भी न्योता मिला है। अब तो न्योता देने का किसी को भी है, जाना नहीं जाना शामिल होना चाहिए मुख्यमंत्री। अब ये हम कैसे कहेंगे। वैसे भी उन्होंने कई अवसरों पर पार्टी की ओर से भी कहा गया है वैसा कोई संशोधन नहीं होगा जिससे मुस्लिम समाज का अहित हो। मदनी बिहार आकर के नीतीश कुमार को साधना चाहते हैं, नीतीश कुमार को याद दिलाना चाहते हैं कि आप कैसे अल्पसंख्यकों के पक्षधर रहे हैं, कैसे आपके ऊपर कम्युनलिज्म का किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा है, लेकिन आप नरेंद्र मोदी के समर्थन में, हालांकि बात तो वो वक्फ की कर रहे हैं कि ये वक्फ बिल संशोधन जो है वो नहीं होनी चाहिए। बंद इनके सामने ये है कि ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक मतों का हमें लाभ मिले, लेकिन दूसरी तरफ लगता है कि अगर उस मंच पर हम जाते हैं तो कहीं मोदी ना नाराज़ हो जाए, केंद्र की निगाहें हमारी तरफ ना ये हो जाए, अविश्वास और भरोसा उठने न लगे कि उस मंच पर गए हैं जिस मंच से हमारे खिलाफ में चीज़ें बोली गई हैं। वहीं इस तरह के जातीय या धार्मिक सम्मेलनों के मंच पर नीतीश कुमार शिरकत नहीं करते रहे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार परहेज करेंगे। मुझे जो लगता है कि ये द्वंद्व है इनके सामने। लालू को क्यों नहीं बुलाया गया? अल्पसंख्यक वोट भी इनको चाहिए और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार का सहयोग भी चाहिए, क्योंकि बिहार में जो योजनाएं और जो पैसे आ रहे हैं वो फंड भी चाहिए। देखिए, लालू प्रसाद जी नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने की स्थिति में नहीं है, कोई उनकी मदद से तो सरकार चल नहीं रही है, और दूसरी तरफ लालू को तो प्रो मुस्लिम माना ही जाता है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय की नाराज़गी है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एकजुट हो रहे हैं। बिहार से हुंकार भरने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जलसे में आमंत्रित किया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जलसे में शामिल होंगे? अशोक के साथ रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।